पेज नंबर 237, आपकी ग्रामर बुक का पेज नंबर 237, निबंध महाकवि तुलसीदास। गोस्वामी या महाकवि तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, कि उनके जीवन के बारे में, कि सबसे पहले ये भक्ति काल के कवि थे। ये गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के, जिस काल में भक्त कवि हुए थे, जिन्होंने अपने काव्य द्वारा ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया। सबसे पहले भूमिका, बेटा मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं, आप उसको डिटेल दोगे कि हमारे भारत देश में बहुत से महान संत हुए हैं, जिनमें कवि कुल शिरोमणि कई महान संत हुए हैं। तो इनमें सबसे शिरोमणि सबसे उच्च स्थान पर रहने वाले, सर्वोच्च स्थान रखने वाले कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास जी एक थे, कि जिनको भारतीय संस्कृति में माँ भारती के, माँ यहाँ पर मैंने माँ शारदा लिखा हुआ है, आपको पता है सरस्वती के प्रायवाची शब्द है, कि माँ शारदा या सरस्वती के वर्ध पुत्र जिन पर उनका हाथ था, कि आशीर्वाद था, कि एक तरह से भारतीय संस्कृति के नायक माँ भारती के वर्ध पुत्र जिन पर उनका आशीर्वाद था, और भगवान श्री राम की आराधक, कि उनकी आराधना करने वाले, पूजा करने वाले गोस्वामी तुलसीदास इन महान संतों में एक थे। तो इन्होंने रामायण की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, जिसके द्वारा ये घर जन जन तक अपनी राम कथा को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। कि इन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि राम जन्म कथा को जन जन तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। और इस तरह ये माँ शारदा या भारती के आशीर्वाद से एक ऐसे भगवान के आराधक और भारतीय संस्कृति के नायक के रूप में प्रसिद्ध थे। सबसे पहले हमारे भारत देश में बहुत से महान संत हुए हैं, जिनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रमुख हैं। अब जन्म और माता पिता के जन्म, आपकी बुक में प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इनका जन्म जो है वो बांदा जिले के राजपुर गांव में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ। इनका जन्म 1554 1554 में हुआ, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। कि इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। किस लिए? क्योंकि ये एक ऐसे नक्षत्र में, कि अगर आपको याद रहता है तो अभुक्त भुक्त के साथ अ लगा दोगे, अभुक्त नक्षत्र में हुआ, जिसे माता पिता के लिए हानिकारक माना गया। और इनके जन्म लेने के एक दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, और इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया। कि माता की मृत्यु हो गई और पिता ने इनको त्याग दिया। कि रीजन क्या था, कारण क्या था? कि इनका जन्म जो था अभुक्त नक्षत्र में हुआ था, और उस नक्षत्र को कि क्या समझा जाता था कि माता पिता के लिए ये बच्चा जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह इनका जन्म 1554 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और राजपुर गांव में, और पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, पर अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनकी माता की अगले ही दिन मृत्यु हो गई, और पिता ने इनको त्याग दिया। अब नेक्स्ट है इनकी रचनाएं, या आप इनके जीवन परिचय में इसके साथ एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इनकी शिक्षा और विवाह के हेडिंग लिख लो साथ में, शिक्षा, विवाह और संन्यास। सबसे पहले शिक्षा, कि तुलसीदास जी जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से सबसे पहला शब्द जो निकला वो राम था। कि पैदा होते ही इनके मुंह से सबसे पहला शब्द राम का निकला, तो इसलिए इनका नाम राम बोला। कि पहली ही बार में बच्चा जो है जन्म लेते ही वो रोता है, पर इनके जन्म के साथ ही इनके मुख से एक शब्द निकला जिसका नाम था कि राम। कि पैदा होते ही राम नाम का उच्चारण करने के कारण, या राम नाम का शब्द बोलने के कारण इनका नाम राम बोला पड़ गया। कि लोग इनको राम बोला के नाम से पुकारने लगे। और इनकी जो शिक्षा थी,
कि एक नरहरि दास जो इनके गुरु, कि इनके गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास, कि नरहरि दास इनके गुरु थे जो इन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए। क्योंकि बचपन में जब पिता ने इनको त्याग दिया, माता की मृत्यु हो गई, तो एक तरह से ये बालक जो था, ये जब छोटी आयु में थे तो भिक्षा लेकर, भिक्षा भीख मांगना, कि भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, कि भीख मांगकर अपना जीवन बिता रहे थे। तो एक दासी ने इनको अपने पास रख लिया, और उस दासी ने क्या, उसको पता था कि इनके बचपन के समय इनके मुंह से सबसे पहला जो शब्द निकला था राम, तो इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया। और धीरे धीरे ये इतने कुशाग्र बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के मालिक थे कि इनकी बुद्धि बहुत अधिक तेज थी, कि कोई भी बात, कोई भी चीज एक बार देख लेते या सुन लेते तो उसको कभी भूलते नहीं थे। तो क्या किया, इनके गुरु नरहरि दास इन्हें अपने साथ अयोध्या में शिक्षा देने के लिए ले गए, कि वो एक आश्रम में अयोध्या के ले गए, जहाँ इनको शिक्षा दी गई, इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सिखाया गया। और तुलसीदास जी का विवाह, जन्म, शिक्षा, अब नेक्स्ट है विवाह। इनका विवाह के वहीं पर, कि इनका विवाह किसके साथ हुआ, कि एक दीन बंधु पाठक, जो कि एक ब्राह्मण गोत्र के परिवार से संबंध रखते थे, या एक उच्च कोटि के ब्राह्मण की बेटी जिसका नाम रत्नावली था, उसके साथ इनका विवाह हो गया। कि पर विवाह होने के कुछ समय तक, अब विवाह के बाद हमने साथ ही पॉइंट लिखना है, शिक्षा, विवाह, और नेक्स्ट लिखना है संन्यास, कि विवाह के बाद ये अपने गृहस्थ धर्म से अलग कैसे हो गए, कि क्यों इन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया और केवल ईश्वर की तरफ ही लग गए। तो उसके लिए संन्यास में क्या लिखना है, कि विवाह होने के बाद अभी पत्नी जो थी वो मायके में रह रही थी, क्योंकि उस समय कम आयु की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो पर लड़की का गोना, लड़की को विवाह के बाद ससुराल तभी भेजा जाता था जब 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 उसकी आयु जो थी 17-18 वर्ष की हो जाती थी, चाहे शादी पहले कर देते थे। तो जब इनकी पत्नी मायके में थी, सिया मैं आपको बाद में बेटा आंसर देती हूँ, जो भी आपको डाउट है मैं एक बार निबंध पूरा बोल लूं, कि इनकी पत्नी जो थी रत्नावली, वो बहुत सुंदर थी और वो अपने मायके में रहती थी। तो एक बार वर्षा के समय यमुना का जल बहुत अधिक भरा हुआ था, कि यमुना के जल पानी का बहाव जो था बहुत तेज था, पर ये अपनी पत्नी को मिलने के लिए उस रात के समय यमुना के बहाव को लांघते हुए पत्नी के पास पहुंचे। पर पत्नी की उस फटकार के उसने उसको डांटा कि तुम इतनी रात में अपने जीवन के साथ खतरा मोल लेते हुए मेरे पास आ गए हो। तो उस समय उसकी उस फटकार, उसकी डांट ने इनका जीवन बदल दिया। कि उसने क्या कहा, मैं सिंपल में आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, रत्नावली के दो ही आखर थे, तुलसी गुरु मंत्र पाई गई, कि उनके दो शब्दों से, उनकी थोड़ी सी डांट से तुलसीदास जो थे वो ऐसा लगा कि उनको किसी गुरु ने दीक्षा दे दी, उनको किसी गुरु ने अच्छी शिक्षा दे दी। कि क्या कहा उनकी पत्नी ने, कि तुम मेरे इस शरीर के लिए, कि मेरी इस नष्ट होने वाले शरीर के लिए तुम अपने जीवन को खतरे में डालकर आ गए हो, जिससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। पर अगर तुम इतना ही प्रेम या इतना ही जो लगाव था वो राम के साथ करते, तो तुम्हें जीवन में मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। अपनी पत्नी की सिर्फ इस बात से को सुनने के बाद उनका जीवन एकदम से बदल गया, और वे क्या किया, उन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और पूरी तरह से राम के प्रेम में मगन हो गए। कि एक तरह से सबसे पहले तो भूमिका, जन्म, माता पिता, और उसी के साथ शिक्षा, विवाह हुआ, पर पत्नी के साथ रहे नहीं, बल्कि पत्नी ने ही उनको डांट कर एक तरह से उनका जीवन बदलने का कार्य किया। वो मैंने आपको घटना बता दी। और उसके बाद संन्यास इन्होंने क्या किया, जब अपनी पत्नी से उस शिक्षा को लेने के बाद वो वापस अयोध्या आ गए, और अयोध्या में आकर चित्रकूट में, काशी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और इस तरह वो उस समय क्या किया, उन्होंने राम के नाम की लगन या राम के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके थे।
अब नेक्स्ट है उनकी रचनाएं, कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की, कि उन्होंने अपने जीवन में कि कम से कम हिंदी साहित्य को अनमोल देन दी। उन्होंने सबसे प्रमुख जो है उनकी रचना रामचरितमानस, जिसमें पूरे राम अयोध्या के से लेकर लास्ट उत्तरकांड तक के राम के पूरे जीवन का वर्णन है। तो उसको लिखने में उन्होंने 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगाया। और ये किसकी प्रेरणा से लिखा? कि हनुमान जी की प्रेरणा, कि उनको कहते हैं कि उनको एक बार हनुमान जी साक्षात के स्वयं मिले थे और उन्होंने इसके लिए मोटिवेट किया कि अगर आप राम के इतने अच्छे भक्त हो, आप राम को इतने प्रेम से इसकी पूजा करते हो, तो आप उनके जीवन का वृत्तांत लिखो। तो जिसके बारे में प्रेरणा देने के साथ साथ हनुमान ने और शंकर और शिव ने अपने आशीर्वाद से उनको एक तरह से दिव्य दृष्टि दी, जिसके कारण वो राम के पूरे जीवन का वर्णन लिख सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने दोहावली, कवितावली, बेटा उन्होंने 50-60 से अधिक रचनाएं की हैं, पर आप कम से कम 5-6 तो लर्न करोगे। गीतावली, विनय पत्रिका जिसमें उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव, एक तरह से अगर मैं सिंपल में आपको कहूँ तो उन्होंने नव रस, हिंदी में 9 रस माने गए हैं, जिसमें क्रोध, जितने भी हमारे भाव है, हास्य, रुद्र, किसी के प्रति प्रेम, श्रृंगार, कोई सुंदरता के प्रति, जो जितने भी रस है उन सभी रसों का वर्णन इन्होंने किया। पर सबसे अधिक रस, जिस रस का इन्होंने वर्णन किया वो था ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन। कि इसके साथ ही आप इसमें प्रमुख रचनाओं के नेम और रचनाओं के साथ साथ रामचरितमानस का वर्णन, कि जितना उसके बारे में आपको पता है, और अन्य रचनाओं के नाम के लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग है तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं, कि उनका काव्य जो था किस बात के लिए विशेष था, किस मनवे की भावना, कि इसको मैंने सिर्फ हेडिंग में दिया है, आप इसको डिटेल करोगे तो पूरा पॉइंट आपका हो जाएगा। समन्वय, सबको समान समझने का भाव, वो मानवता के प्रति समन्वय का भाव रखते थे, कि सबको एक समान समझते थे। लोक मंगल सर्वोपरि, के लोक मंगल के ऐसा काव्य लिखते थे जिसमें लोगों के मंगल भाव की, कि उनके अच्छे की, उनके कल्याण की भावना सबसे प्रमुख थी, कि जिसमें किसी का बुरा ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। भक्ति भावना, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव रखते थे, अपने इष्ट के प्रति, अपने जिस भी ईश्वर की वो पूजा अर्चना करते थे उनके प्रति उनकी भक्ति जो थी वो सबसे ऊपर थी। भारतीय संस्कृति का चित्रण, कि इसके साथ साथ कि वो भारतीय संस्कृति का भी अच्छी तरह से वर्णन करते थे, कि ये नहीं कि हमारी भारतीय सभ्यता आज भी इन ग्रंथों में सुरक्षित है, जिसमें बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति प्रेम दिखाना, कि सिर्फ एक बात कहने के कारण, अपने पिता की एक बात के कारण उन्होंने, राम ने अपना पूरा जो राज्य था वो सब कुछ छोड़ दिया। और ये आज के समय में बच्चों के लिए एक उदाहरण है, कि हम पापा या मम्मा कुछ कहते हैं, हम कह देते हैं नहीं अभी नहीं, मैंने बात माननी बाद में। अगर उनके लिए पानी भी लेने का काम करना है तो वो भी हमें मुश्किल लगता है। तो वो एक तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाना चाहते थे, कि हमारी भारतीय सभ्यता में बड़ों को कितनी रिस्पेक्ट, कितना आदर दिया जाता है, और उनकी कही हुई किसी भी बात को मानना छोटों के लिए एक कर्तव्य का भाव है, मर्यादा की प्रतिष्ठा। कि इसी तरह उनके दूसरों, अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने एक ऐसी मर्यादा रखना जिसके कारण वो अपना जीवन आराम से, सुख से बिता सके। तुलसीदास की काव्य की भाषा, बेटा इसमें इनका जो भी काव्य है, अयोध्या में रहने के कारण ज्यादातर समय इन्होंने अयोध्या में बिताया, तो वहाँ अवधी भाषा, अवध में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। कहीं कहीं इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। हिंदी में जब आप आगे आने वाली क्लासेस में दोहे पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि ये अवधी या ब्रज भाषा कौन सी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं वैसे ही भाषा, कि जहाँ जैसे लिखा हुआ है कि अभी हमने पढ़ा है कि रत्नावली के दुई आखर थे, कि हमें क्लियर हो रहा है कि दुई शब्द का अर्थ है दो और आखर शब्द का अर्थ है अक्षर।
तो ऐसे ब्रज भाषा का वर्णन किया है कि इन्होंने जो भी भाषा जो थी, इनकी अलंकार 8th में हमारे सिलेबस में है कि भाषा में अलंकार, अलंकार जिसमें हम कह देते हैं कि छोटे छोटे मुहावरे, छोटे छोटे से छंद देकर उस भाषा को कि अधिक शब्दों में ना कहकर कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट करना, कि इन्होंने अलंकार और कहीं कहीं छंद का प्रयोग भी किया है। और इस तरह इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो एक तरह से भारतीय भारतीय लोगों या जन जन के कहीं भी रहने वाले व्यक्ति जो हैं उनके लिए एक कंठहार के समान है। अब इसके इसके साथ ही आप भाषा मेन याद रखना, अवधी और ब्रज भाषा। अब लास्ट है उपसंहार, जिसमें कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास की पंचशती मनाई जाती है। कि अब क्या किया है, अब हमारा समाज जो है वो इन महान हस्तियों को भी याद करना चाहता है जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे साहित्य के लिए कई ऐसे काम किए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंचशती मनाई जाती है, जहाँ देश विदेश में, कि सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी कई सभाएं, कई प्रदर्शनियां और कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, कि जिनसे कि इनके इनके दिए गए उपदेशों या इनके द्वारा कही गई इन सब बातों को लोग जो है वो ग्रहण कर सके और हमारे सामने इनका जीवन एक आदर्श बनकर सामने आए। और एक तरह से ये तुलसीदास जी का जो जीवन है, इन्होंने हम अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को धन्य कर दिया है। क्योंकि वर्तमान में क्या स्थिति है, लास्ट में अगर हम उपसंहार लिख रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, कि लोग मूल्यों से विमुख होते जा रहे हैं। सबसे पहले कैसे है कि आप अभी, हम सिंपल में एक बात है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि अध्यापक का सम्मान करना सबको पता है कि हमारा कर्तव्य है। अब ऑनलाइन क्लासेस है, आपको लग रहा है कि टीचर हमारे सामने नहीं है, तो क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी नहीं? ना तो पहले ऐसी थी और ना आगे ऐसी रहेगी। कभी ना कभी तो समय चेंज होगा। पर जो भी स्टूडेंट क्लासेस में कुछ गलत करते हैं तो वो अपनी बेसिक वैल्यू से नीचे गिर जाते हैं, कि अपनी नैतिक मूल्यों से। आप सोचो, अगर आप अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के साथ क्यों? क्लास में जो अन्य स्टूडेंट बैठे हैं वो भी तो आपके भाई बहन के समान है। तो कम से कम अगर आप उनके सामने गलत भाषा का प्रयोग करते हो, गलत अपनी कोई भी एक्टिविटी दिखाते हो कि मैं ऐसी नेचर का हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ता है कि आप पर ही उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, दूसरों पर नहीं। तो इस तरह से अपने मूल्यों से विमुख होना, चाहे हमें कोई देख रहा है चाहे हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमारी बेसिक वैल्यूज क्या है कि हमें, अब किसी की चीज बड़ी है तो हम ये सोचकर नहीं उठा सकते कि वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही है हमें, बड़ी अच्छी है, नहीं, क्योंकि वो हमारी नहीं है। तो ये बेसिक वैल्यूज हमारे भीतर है। परिवार में कोई भी बड़ा जो है वो ये गलत नहीं सिखाता हमें। तो इसलिए अपने मूल्यों से दूर नहीं होना, विमुख नहीं होना। समाज में चाहे वर्तमान में कैसी भी स्थिति है, पर हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति प्रेम करना, सबके साथ एक समानता से रहना, सबको एक मानवता के अनुसार मानते हुए सबसे प्रेम करना, तो उन मूल्यों से अगर हम दूर हो जाते हैं तो वहां पर तुलसीदास की काव्य की प्रासंगिकता, कि उन्होंने जो लिखा है वो रामायण में सिर्फ यही रिश्तों का महत्व ही बताया गया है। तो एक तरह से टूटते रिश्तों को जोड़ने का काम। लास्ट में पंक्तियां हैं जो आपकी बुक में है, कि अगर एक और है कि अब जो तुलसी कहूँ होते नहीं, वसुधा तल पे प्रभु राम न होते। कि अगर कहा गया है कि अगर तुलसीदास जी ना होते तो शायद वसुधा, पृथ्वी का प्रायवची, पृथ्वी, धरती के भूमि, तो इस पृथ्वी के तल पर, इस पृथ्वी की सतह पर श्री राम का अस्तित्व भी न होता, क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया इस काव्य के द्वारा ही हम राम को जानते हैं। और लास्ट है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कि कविता करने के बाद तुलसी में वो भाव नहीं आया कि मैं अभी अपना लिखना समाप्त कर दूं, पर कविता जो है वो धन्य हो गई। कि कविता करके तुलसीदास जी धन्य नहीं हुए, कविता धन्य हो गई। किस लिए? क्योंकि उन्हें तुलसीदास जी की उस कला का
ज्ञान हुआ, उस कला का स्पर्श प्राप्त हुआ। लसी शब्द का अर्थ है धन्य होना, लसी धन्य हुई, इसलिए इन दोनों शब्दों का अर्थ याद रखना। हाँ जी बेटा, कि ये आपका निबंध, जिन स्टूडेंट ने इस निबंध को लिखा हुआ